कल अपन ने जड़ के बारे में पढ़ लिया था, आज अपन तना के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन तने को पढ़ने से पहले जड़ के कुछ हिस्सों को पढ़ते हैं। जैसे अपन ने कल जड़ के बारे में पढ़ा, तो जड़ की आप पहचान कैसे करोगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो जड़ की पहचान करने का सबसे मेन तरीका है कि जड़ में यानी कि नुकीला सिरा निकला रहता है। जड़ में क्या होता है, नुकीला सिरा निकला रहता है। आप यानी कि एक एग्जाम्पल लो, जैसे यानी कि एक होता है चकुरकुंद, यानी चकुरकुंद ऐसा नाम होता है। और एक गाजर ले लो, यानी कि गाजर, सलगम ले लो, गाजर सलगम हुआ। और एक स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंदी कहते हैं, शकरकंदी स्वीट पोटैटो। और एक हुआ गाजर, एक हुआ सलगम, एक हुआ मूली। इनमें क्या होता है, इनमें कुछ इस तरह से यानी कि निकला रहता है, नुकीला भाग निकला रहता है। गाजर में भी इनकी कुछ इस तरह से यानी कि नुकीला भाग निकला रहता है। और ये जो बाहर यानी कि इस तरह की बालनुमा संरचना होती है, इन्हें इनके रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर ही क्या काम करती है, रूट हेयर जमीन से यानी कि पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करती है, पानी वगैरह को ऑब्जर्व करती है और जड़ का विकास करने में काम आती है, पेड़ को आगे बढ़ाती है। एक हुआ शकरकंदी। तो जड़ की पहचान करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट तरीका है कि जड़ के अंदर नुकीला सिरा निकला रहता है, लेकिन तने में नुकीला सिरा नहीं निकला रहता है। फिर इनकी दोबारा से सुनो, जड़ के अंदर नुकीला सिरा निकला रहता है, जबकि तने में नुकीला सिरा नहीं निकला रहता। जैसे आपने देखा होगा शकरकंदी, इसमें यानी कि इस तरह से नुकीला सिरा निकला रहता है, पूंछ टाइप का निकला रहता है। और यानी कि आपने गाजर को देखा होगा, गाजर में भी नुकीला सिरा निकला रहता है। मूली को देखा होगा, मूली में भी नुकीला सिरा निकला रहता है। और शकरकंदी को देखा होगा, शकरकंदी को स्वीट पोटैटो कहते हैं, उसमें भी इनकी नुकीला सिरा निकला रहता है। तो इस तरह से अपन जड़ की पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अपना स्टेमेन की तना, यानी क्या होगा, तना। तो मैंने इनकी ये बताया, कल बताया था कि ये बीज होता है, यानी बीज में दो छेद होते हैं, एक तो ऊपर का छेद, एक नीचे का छेद। ऊपर के छेद में से प्रांकुर, ऊपर का जो छेद होता है इसमें से जो निकलता है उसे कहते हैं प्रांकुर। और जो नीचे के छेद में से निकलता है उसे कहते हैं मूलांकुर। जो प्रांकुर ही आगे बड़ा होकर तने का निर्माण करता है और ये मूलांकुर ही आगे बड़ा होकर जड़ का निर्माण करते हैं। जो तना होता है ये सूर्य के प्रकाश की दिशा में जाता है, ऊपर की ओर जाता है, तो इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिक, यानी कि प्रकाश अनुवर्तन इसमें होता है। बायोलॉजी में जो होता है उसके लिए प्लस, जो नहीं होता है उसके लिए माइनस। ये नीचे जमीन की, ये जमीन में नीचे की ओर नहीं जाता तो इसके लिए माइनस। दूसरी चीज, तने में नोड इंटर नोड पाया जाता है, तने में नोड इंटर नोड पाया जाता है, लेकिन जड़ में नोड इंटर नोड नहीं पाया जाता। अब ये नोड इंटर नोड क्या होता है, जैसे आपने कोई भी पेड़ देखा होगा, पेड़ आगे जाकर कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है, पेड़ आगे जाकर कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है, लेकिन जड़ कई शाखाओं में विभाजित नहीं होती। जड़ यानी कि जड़ से जो बालनुमा संरचना निकलती है, धागेनुमा यानी कि निकलता है, वो जड़ नहीं होती, वो रूट हेयर होता है। क्या होती है, रूट हेयर। लेकिन तना यानी कि जैसे कोई पेड़ हुआ तो यहाँ से यानी कि जैसे पेड़ बड़ा होता है तो यानी कि जो पेड़ का तना मोटा होता है तो तना यानी कि कई डालियों में विभाजित हो जाता है, तने से क्या निकलने स्टार्ट हो जाती है, कई डालियां निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसे कहते हैं नोड इंटर नोड। तो तने में नोड इंटर नोड पाया जाता है, लेकिन जड़ में नोड इंटर नोड नहीं पाया जाता। तना, तने का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। पेड़ों में जो भोजन बनाने का काम होता है वो होता है पत्तियों का, लेकिन तना 1% भोजन बनाता है। क्वेश्चन कभी आ जाए कि पेड़ों में इनकी भोजन बनाने का काम कौन करता है, तो पत्तियां भी पेड़ों में भोजन बनाने का काम करती है, तना भी पेड़ों में भोजन बनाने का काम करता है, लेकिन जड़ भोजन बनाने का कार्य नहीं करती है। तना जो होता है मुख्य रूप से तना तीन प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय तना, जिसे एरियल स्टेम कहते हैं, एरियल स्टेम कहते हैं। ये जो तना होता है इसका संपूर्ण भाग यानी पृथ्वी के ऊपर होता है,
इसका 100% भाग पृथ्वी के ऊपर होता है, लेकिन केवल जड़ की जमीन में होती है। जो तना होता है उसका 100% भाग जमीन के ऊपर होता है। दूसरा होता है अर्धवायवीय तना, नाम से पता चल रहा है अर्धवायवीय तना, यानी कि आधा भाग ही वायु में रहता होगा। क्या? आधा भाग ही वायु में रहता होगा। लेकिन क्या होता है, जो अर्धवायवीय तना होता है इसका 20% भाग जमीन के अंदर होता है और 80% भाग जमीन के ऊपर होता है। जैसे आप एक एग्जांपल लो घास का। घास में क्या होता है कि जो घास का 80% भाग होता है इनकी जमीन के ऊपर, जैसे यानी कि जानवर आते हैं तो उस 80% भाग को खा जाते हैं, लेकिन उस घास का 20% भाग जमीन के अंदर होता है जो वापिस यानी कि बड़ा हो जाता है। तीसरा होता है भूमिगत तना। भूमिगत तने के उदाहरण है, इस यानी कि नाम से पता चल रहा भूमिगत तना, ऐसा तना यानी कि जो जमीन में अधिक रहता होगा। भूमिगत तना यानी कि ऐसा तना यानी जिसका अधिकतर भाग जमीन में रहता होगा और इनकी थोड़ा ही भाग वायु में रहता होगा, तो भूमिगत तना। भूमिगत तने के एग्जाम्पल आलू हुआ, ओल हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, हल्दी हुआ, ये इसके एग्जाम्पल। आप इसकी फोटो ले सकते हैं एक बार। तो वायवीय जो तना होता है, वायवीय तने का ये जो तना है, इस तने का संपूर्ण भाग जमीन के ऊपर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी तना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तना, और ये वाला भाग है जड़ है, ये वाला भाग क्या है? जड़ है। तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ का जो तना है वो पूरा जमीन के ऊपर है, तो इसे कहेंगे वायवीय तना। क्या कहेंगे? वायवीय तना। जैसे नीम का पेड़ ले लो, आम का ले लो, केले का ले लो, सहतूत का ले लो, बबूल का ले लो, यानी कि जामुन का ले लो, कुछ भी ले लो, यानी कि दिखते ही पता चल जाता है कि कौन वायवीय है कौन अवायवीय है। दूसरा होता है तना अर्धवायवीय तना, नाम से पता चल रहा है कि आधा वायु में होगा। तो ये जो तना होता है इस तने का 20% भाग जमीन के अंदर होता है और 80% भाग जमीन के ऊपर होता है। जैसे घास होती है, घास जैसे घास होती है तो घास का 20% भाग तना नीचे होता है और 80% तना यानी कि जमीन के ऊपर होता है। तो जानवर आते हैं और उस 80% भाग को खाकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखने पर जो 20% भाग था वो बड़ा हो जाता है और इनकी वो वापस वो की वही घास बन जाती है। तीसरा होता है भूमिगत तना। क्या होता है? भूमिगत तना। ये क्या है? ये कोई पेड़ है, इस पेड़ की ये जड़ है, ये और ये क्या है? ये तना है। इस तने से क्या निकली हुई? पत्तियां निकली हुई। अब ये पत्तियां क्या करेगी? इस पेड़ के लिए भोजन का निर्माण करेगी, इस पेड़ के लिए भोजन का निर्माण करेगी। और जब यानी कि भोजन का निर्माण करेगी, ये भोजन क्या होता है? इस तने में स्टोर हो जाता है, भोजन तने में इकट्ठा हो जाता है। तो जब भोजन तने में इकट्ठा हो जाए तो तना नीचे की ओर चला जाता है। जब भोजन तने में इकट्ठा हो जाए तो तना नीचे की ओर चला जाता है। दोबारा से समझने की कोशिश करो। यह भूमिगत तना है, ये कोई पेड़ है, इस पेड़ की ये जड़, ये वाला तना है, ये पत्ती है। अब ये पेड़ का जो भोजन है, जैसे कोई ऐसा मानो कि कोई पेड़ है, अब कोई पेड़ के एक ही फल आता है, कोई पेड़ के एक ही फल आता है। अगर वो पेड़ अपने फल को ऊपर रखेगा तो जानवर आकर उसके फल को खाकर नष्ट कर देगा, तो उस पेड़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो पेड़ भी बड़े चतुर होते हैं। जैसे ये पेड़ है तो इस पेड़ का एक तना है, इससे क्या निकली हुई पत्ती है, ये पत्तियां भोजन का निर्माण करती है और इस भोजन को इस तने में स्टोर कर देती है। जब भोजन तने में स्टोर हो जाता है तो तना नीचे जमीन की ओर चला जाता है, तना नीचे जमीन की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार के तने को कहते हैं भूमिगत तना। क्या कहेंगे? भूमिगत तना। जैसे आलू हुआ, आलू, ओल, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, इसके एग्जाम्पल। आलू और ओल को कंद कहते हैं। ये काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जो मैंने तीनों तने बताए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आलू, ओल को कंद कहते हैं, ये भोजन को इकट्ठा करके रखता है। प्याज, लहसुन, इसे शकरंद कहते हैं, ये पानी को इकट्ठा करके रखता है। क्या करता है? ये पानी को इकट्ठा करके रखता है। और हल्दी और अदरक, इनमें क्या पाई जाती है? गांठ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठ। इन्हें प्रकंद कहते हैं, इन्हें प्रकंद कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि नोड और इंटरनोड क्या है। अपन नोड इंटरनोड के माध्यम से जड़ और तने की पहचान करेंगे कैसे,
कि नोड इंटर नोड तो बता दिए, ध्यान से सुनेंगे आप यानी कि पहचान करने का तरीका है। जैसे यानी कि ये पेड़ हुआ, ये कोई आप ऐसे समझो, यहाँ पे ये कोई पेड़ है, ये पेड़ का तना है। अभी तना आगे पेड़ यानी कि कुछ डालियां इधर चली गई इस पेड़ की, यहाँ से कुछ डालियां इधर चली गई, कुछ डालियां इधर चली गई, तो ये वाला भाग यहाँ से यानी कि इस पेड़ का कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ हिस्सा इधर चला गया। तो यहाँ पे यानी कि जंक्शन पॉइंट है, यानी क्या है जंक्शन पॉइंट। जैसे कोई रोड है, यानी कि रोड है वो मेन चौराहा है, वहां से यानी कि साई माधोपुर से टोंक जाने का रास्ता भी है, भगवतगढ़ जाने का रास्ता भी है, यानी कि जयपुर जाने का रास्ता भी है। तो यहाँ से यानी कि ये वाली जगह है कि यहाँ से यानी कि इधर भगवतगढ़ भी जा सकते हैं, जयपुर भी जा सकते हैं और दिल्ली भी जा सकते हैं। तो ये मेन जंक्शन है, तो ये कई शाखाओं में विभाजित हो गया। तो ये जो इसे क्या कहेंगे, नोड इंटर नोड। जो तना होता है, तने में नोड इंटर नोड पाया जाता है, जड़ में नोड इंटर नोड नहीं पाया जाता। जय हिंद दोस्तों, कल का वीडियो पत्ती के ऊपर होगा। थैंक यू।